बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेटवे टू फिज़िक्स चैनल के ऊपर हम 9th की फ़िज़िक्स डिस्कस कर रहे हैं। मैटर का चैप्टर है और आप मेरे पीछे बोर्ड के ऊपर एक लंबी सी लाइन टॉपिक की देख सकते हैं। आप शायद सोच रहे हो कि सारे टॉपिक इकट्ठे ही कर दिए एक ही लेक्चर में। तो बेसिकली असल जो हमारा टॉपिक या टारगेट है दैट इज़ द आर्शिमीदेस प्रिंसिपल और आर्किमिडीज प्रिंसिपल। असूल आर्शिमीदेस भी इसको कहा जाता है। मैं इसके बैकग्राउंड में तो नहीं जाऊंगा। अगर बच्चे इंटरेस्टेड हों तो वो आर्शिमीदेस को या इस प्रिंसिपल को गूगल पे सर्च करें तो कहानी आपको मिल जाएगी कि यूनान में ये था और इसने स्विमिंग पूल में जंप किया और पानी का जो है तो बाहर को पानी गिरा वगैरह वगैरह। इसकी पूरी कहानी आप पढ़ें, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और वो इस प्रिंसिपल से हट के भी उसमें काफ़ी बातें हैं। मैं यहाँ पे एक सबसे पहले मैं शुरू करूँगा बयानसी से। डियर स्टूडेंट्स, आपने अगर पानी के अंदर कोई चीज़ उठाने की कोशिश की हो तो आपको फील होगा कि ये तो बड़ी हल्की हो गई है। आमतौर पर हम पानी में एक पत्थर उठा लेते हैं, लेकिन उसी पत्थर को जब हम पानी से बाहर निकालते हैं तो वो यकदम हमें बहुत ज़्यादा हैवी महसूस होता है। अब या अगर हम किसी शख्स को पानी में उठाने की कोशिश करते हैं, ये भी एक बड़ा आम मफरूज़ा है कि पानी में जो है तो इंसान का वज़न ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए खुदा न खास्ता अगर कोई लाश आप निकालने की कोशिश करते हैं तो यानी कोई आदमी डूब जाता है तो इंस्टेंटली अगर आप उसको निकालने की कोशिश करते हैं तो उसका वज़न बढ़ जाता है और पानी उसको खींच रहा होता है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं होती है। हकीकतन सिर्फ होता यह है कि पानी के अंदर जब आप किसी चीज़ को उठाते हैं तो आपको बड़ा हल्का महसूस होता है। उसी चीज़ को जब आप पानी से बाहर निकालते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि एकदम ये भारी होना शुरू हो गई है। अब वो भारी होना क्या होता है उसी को हमने इस टॉपिक में डिस्कस करना है। देखिए, एक बड़ी आसान सी मैं आपको एग्जांपल दूंगा वाटर के बिहेवियर को कंपेयर करने के लिए, समझने के लिए। मैं कहीं बैठा हुआ हूँ, अब कोई शख्स आता है और मुझे वहाँ से उठाने की कोशिश करता है ज़बरदस्ती, तो नेचुरल सी बात है कि मैं भी तो कुछ ना कुछ रेटिलिएट करूँगा। मैं भी तो अपने कुछ जो इनर्शिया है उसको शो करूँगा कि नहीं भाई क्यों उठूँ। अब दो कुव्वतें आपस में टकराएंगी। अब अगर मेरी कुव्वत ज़्यादा हुई तो नेचुरली मैं अपनी जगह पे बैठा रह जाऊँगा। अगर उस शख्स की कुव्वत ज़्यादा हुई तो वो मुझे हटा के मेरी जगह संभाल लेगा, मेरी जगह पकड़ लेगा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं दैट थिंग और दैट ऑब्जेक्ट और दैट पर्सन विल ऑक्यूपाई माई स्पेस। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा लिक्विड्स को, चूँकि ये मामला बेसिकली है फ्लूइड्स के मतलब। आप जानते हैं कि फ्लूइड इज अ जनरल टर्म यूज फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस, कंबाइन करके हम इनको फ्लूइड्स कहते हैं। तो हमारा ये जो टॉपिक है, लेकिन हम गुफ्तगू के दौरान ज़्यादातर हवाले जो देंगे, ज़्यादातर जो बात करेंगे वो है लिक्विड्स की, ड्यू टू सम रीज़न कि ज़्यादा हमारा इनके साथ ताल्लुक़, वरना ये जो एयरशिप्स वगैरह हैं उनके अंदर यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, लेकिन गैसेस में होता है। तो अगेन देखिए, ये मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें ये वाटर है। आप इसको बाल्टी भी कह सकते हैं, आप इसको टब भी कह सकते हैं, आप इसको पूल भी कह सकते हैं। अब अगर आप इस पूल के अंदर अगर एक बल्ब ले लें, ख़राब जला हुआ, लेकिन उसके अंदर सुराख नहीं होना चाहिए, आप उस बल्ब को ले लीजिए और उसको पूल में नीचे, जितना नीचे तक आप ले जा सकते हैं आप ले जाएं, आप छोड़ें, देखें क्या होता है। तो आप देखेंगे कि वो एक छलांग मार के ऊपर आएगा। अच्छा, अगर बल्ब अवेलेबल नहीं है, ये पैकिंग मटेरियल आता है अक्सर, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स ऑब्जेक्ट हैं या दूसरी जो भी चीज़ें, उनमें एक स्टायरोफोम वाइट कलर का उसका सपोर्ट के लिए होता है, शॉक एब्जॉर्बेंट है। आप स्टायरोफोम का कोई हिस्सा काट लें, उसको पानी में नीचे ले जाएं, आप जैसे ही छोड़ेंगे वो छलांग मार के ऊपर आ जाएगा। तो अब हो क्या रहा है? हो रहा है बड़ा सादा सा काम। जब मैं इस स्टायरोफोम का ये कोई मैं इर्रेगुलर सा पीस ले लिया, मैंने इस पीस को जब मैंने पानी में, यानी पहले यही पीस यहाँ पे था, अब इसको मैं यहाँ पे ले आया। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे बड़ा था यहाँ पे आके छोटा हो गया, ये मेरी ड्राइंग की कमज़ोरी है। सो यहाँ से जब इसको मैं यहाँ पे लाया तो इसके यहाँ आने से पहले यहाँ पे क्या था? पानी था। तो नेचुरली अब जब इसने पानी को डिस्प्लेस किया है तो वो जो डिस्प्लेस्ड वाटर है वो भी तो कुछ ना कुछ यानी मुज़ाहमत करेगा। अब इसने तो पानी को
दूर धकेला है और पानी कोशिश कर रहा है कि नहीं मैं अपनी जगह ना छोड़ूं। तो अब आप गौर फरमाइए कि दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स हुआ है जो पानी को हटाने की कोशिश कर रही है और एक फोर्स है जो पानी लगा रहा है ताकि मुझे ना हटाया जा सके। बस ये जो पानी जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, इस फोर्स को बायांसी या अपथ्रस्ट कहते हैं। कभी कभी इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ले लेते हैं, कभी बाज बुक्स जो हैं इनको डिफरेंट लेते हैं, लेकिन अगर आप देखिएगा कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है। अपथ्रस्ट मीन अपवर्ड फोर्स। अब यही वजह होती है कि अगर आप इस स्टायरोफोम को, कोई जला हुआ बल्ब है, पुराना बल्ब है आपके पास, सही भी बल्ब है, आप उसको पानी में नीचे ले जाइए, जैसे ही आप छोड़ेंगे वो ऊपर आ जाएगा। अच्छा, अगर यही बल्ब जला हुआ है तो आप इसके अंदर एक छोटा सा एक पिन होता है, वो उसको तोड़ दें तो इसके अंदर पानी जा सकता है। जब ये पानी से भर जाए, इसी बल्ब को आप दोबारा पानी में उतारें तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इसको पकड़ें, ये खुद ब खुद डूबता चला जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे किश्ती पानी में तैर रही होती है, लेकिन अगर इसी किश्ती में सुराख हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हैं कि इसमें पानी भरता चला जाता है और ये किश्ती डूबती चली जाती है। अब जब ये इस किश्ती में सुराख नहीं था, इस बल्ब में सुराख नहीं था, या हम ये स्टायरोफोम यूज़ कर रहे थे, तो इसके ऊपर एक ऊपर की तरफ फोर्स एक्ट कर रही थी, जिस फोर्स का नाम है अपथ्रस्ट या बाइंड फोर्स, या इस टर्म को, इस फिनोमिनन को हम बायांसी कहते हैं। अब बायांसी या अपथ्रस्ट क्या है, मैं अभी आर्शिमिदस पे नहीं आया। द फोर्स exerted by a fluid, और ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा लिक्विड, प्लस गैस, यानी फ्लूइड में लिक्विड और गैस दोनों में से कोई भी हो सकती है। सो द फोर्स exerted by a fluid due to partial or complete submission into fluid। अब ये जो फोर्स है ये कर क्या रही है, कर ये रही है कि इसको बाहर निकाले। तो बाहर कहाँ निकालेगा, ये बाहर तभी निकलेगा जब ये ऊपर की तरफ जाए। जब ऊपर निकल जाए तो जैसे पहले ऊपर था, बाहर था। एज द फोर्स एक्ट्स अपवर्ड, देयरफॉर it is called upthrust or bind force, and the phenomenon is called बायांसी। बड़ा भारी सा लफ्ज़ है फिनोमेनन, लेकिन बाहर तौर एक अमल है, ये काम है, प्रोसेस है, हो रहा है, इसको हम कहते हैं। अब मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी सिंपल है, हमारे स्टूडेंट्स इसको एक्सपीरियंस किया होगा, समझे होंगे, नहीं तो आप कोशिश कर लीजिए। अच्छा, हमने एक बात कही, हमने कहा कि जी हमने इसको, अच्छा गर्मियों में अगर आप इसी अमल को करें तो इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता सकता हूँ। एक्सपेरिमेंट के एंड के ऊपर आपको एक बड़ा अच्छा रिवॉर्ड मिल जाएगा खाने की चीज़। इफ़ यू हैव अ वाटरमेलन, तरबूज ले लीजिए, और तरबूज को आप किसी तालाब में छोड़ दीजिए। तो अब जब छोड़ेंगे तो नेचुरली वेट है,
अब वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, ये कभी भी इस पे सोचिएगा भी नहीं, वेट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो अब उसका जो वेट है, अब मुझे फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, जैसे कि मैंने यहाँ कहा कि जी स्टायरोफोम है या बल्ब है या गुब्बारा है, जो भी आप कह लीजिए, यहाँ पे तो मैंने खुद ज़ोर ज़बरदस्ती उसको पानी की सरफेस से नीचे ले गया, यहाँ पे आप उसको नीचे ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर एक तरबूज है, वाटरमेलन है, आप इसको छोड़ दीजिए तो आप देखेंगे कि ये वाटरमेलन पहले तो जाएगा पानी में, अच्छा नीचे चला जाएगा सरफेस से, जितना भी नीचे जा सकता है, डिपेंड किया वो कितनी हाइट से आपने उसको गिराया, कितना उसके अंदर इनर्शिया था। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब आप देखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको नज़र आएगा कि ये वाटरमेलन वापस आ रहा है, और आम तौर पर ये ऑलमोस्ट कुछ इस किस्म की शेप आपको बना के देगा कि लगभग इसका कुछ थोड़ा सा हिस्सा, अब मैं परसेंटेज नहीं बता सकता हूँ क्योंकि आई डोंट नो कि हाउ मच परसेंट, इसमें ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उन पर डिपेंड करता है, उसका जो कुछ हिस्सा है वो ऊपर होगा, बाकी हिस्सा जो है वो उसका। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये थोड़ा सा हिस्सा ऊपर क्यों है, पूरा का पूरा तरबूज ऊपर क्यों नहीं आया, और या अगर ये तरबूज पानी में वापस आया तो क्यों वापस आया, वेट तो उसको नीचे ला रहा था। सो यही चीज़ें बेसिकली डील करती हैं अर्शमीदस प्रिंसिपल के साथ। अब अर्शमीदस प्रिंसिपल की स्टेटमेंट स्टूडेंट थोड़ी सी लेंथी है, समझने में बड़ी सादा है, बहुत आसान है, अगर आप समझ जाएं तो आप वो स्टेटमेंट खुद ब खुद भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख लूँगा क्योंकि एज ए टीचर हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम उसकी जो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है वो ज़रूर बताएं। Archimedes principle. When a body is wholly or partially, कुछ हिस्सा तो मैं पहले ही लिख चुका हूं, submerge इन, अब यहाँ पे मैं लिक्विड का लफ्ज़ यूज़ करूँगा, लेकिन आप समझ चुके हैं कि लिक्विड, और हम यहाँ पे बेसिकली फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं कुछ स्टेप्स में इसी प्रिंसिपल को, हमने एक बॉडी ली, उसको लिक्विड में इमर्स किया, मैं थोड़ी देर के लिए पार्शली का लफ्ज़ भी बीच में से निकाल दूंगा, मैं कहूँगा पूरी की पूरी वो बॉडी, यानी वो जो वाटरमेलन था वो सारा का सारा हमने पानी में डुबो दिया। अब हमने होली और पार्शली, अब हम कहते हैं कि जी हमने होली उसको सबमर्ज कर दिया, उसको डुबो दिया लिक्विड में, तो क्या हुआ, इट यानी वो बॉडी डिस्प्लेसेस द लिक्विड। अब नेचुरल सी बात है कि वो वाटर उस लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी तो जगह बनाएगी, अगर लिक्विड डिस्प्लेस ही ना हुआ तो जगह क्या बना सकेगी। अब मिसाल के तौर पे अगर वही तरबूज लेके मैं टेबल पे फेंक देता हूँ तो ऐसा नहीं होता कि वो टेबल में नीचे जाएगा और फिर वापस आएगा, वो तो या तरबूज टूटेगा या टेबल टूटेगी। सो अब हम कहते हैं कि वो डिस्प्लेस करेगा लिक्विड, चूंकि लिक्विड तो डिस्प्लेस हो सकता है, अब वो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। कितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, इट विल डिस्प्लेस लिक्विड equal to its volume। अब अगर यहां पे मैं ये इसको मैं यहां बना लेता हूं, अब ये जितना वॉल्यूम है इसका, हम जिस तरीके से भी मालूम करते हैं वैसे स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³ से होता है, तो अब ये तो नहीं है कि वॉल्यूम तो इसका इधर तक है और पानी इसने या लिक्विड इसने इधर तक डिस्प्लेस किया, जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर को डिस्प्लेस करेगा। सो उसका रिजल्ट ये है कि इट विल डिस्प्लेस लिक्विड इक्वल टू इट्स वॉल्यूम। अब होगा क्या, द लिक्विड विल exert an upward force, जिसको आप अप थ्रस्ट या बयान से भी या बाइंड फोर्स भी कह रहे थे, अपवर्ड फोर्स।
अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है, लिक्विड उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, होगी कितनी? दिस फोर्स, ये जो अपवर्ड फोर्स है, दिस फोर्स विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ, किसके वेट के इक्वल होगी? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का वेट तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो नेचुरल सी बात है कि जिस चीज को इसने हटाया है उसके वेट के इक्वल होगी. सो दिस फोर्स विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड. ठीक हो गया जी. सो ये जो फोर्स होगी, अब ये अपवर्ड एक्ट करेगी, एक फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर. अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये फ्लोट करेगा कि नहीं करेगा. तो अब फॉर फ्लोटेशन, अप थ्रस्ट माइनस डाउन थ्रस्ट विच इज द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, द आंसर शुड बी अ पॉजिटिव नंबर. यानी मसलन अप थ्रस्ट हम कहते हैं 10 न्यूटन है, डाउन थ्रस्ट 3 न्यूटन है, तो 10 माइनस 3 7, पॉजिटिव नंबर. बट इफ द अप थ्रस्ट इज 3 न्यूटन बट द डाउन थ्रस्ट और द वेट इज 10 न्यूटन, तो रिजल्ट क्या होगा कि वो पानी में या उस लिक्विड में डूब जाएगा. हाँ, इतनी फोर्स नहीं लगेगी, इतना हैवी महसूस नहीं होगा जितना होता है. अब सवाल ये पैदा होता है कि इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा और जो वाटर या जो लिक्विड उसने डिस्प्लेस किया उसका वेट कितना होगा. तो उसके लिए हम एक पीछे ऑलरेडी हमने काम किया हुआ है कि रो इज इक्वल टू एम ओवर वी. इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो रो इंटू वी इज इक्वल टू एम. और मैं बार बार बात कर रहा हूँ वेट वेट वेट, तो इधर भी जी बन जाएगा, इधर भी जी आ जाएगा, ताकि हम इसको कन्वर्ट कर दें. अब अप थ्रस्ट हो जाएगा रो वी जी. अप थ्रस्ट लगा कौन रहा है? लिक्विड लगा रहा है, तो ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हो जाएगी. वॉल्यूम किसका है? फ्लूइड का है, तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड. और जी दोनों के लिए सेम है, ये नहीं है कि फ्लूइड के लिए जी कुछ और है. माइनस रो, अब रो क्या है? ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी. ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म है आर्शिमिदस प्रिंसिपल की. स्टूडेंट्स, ये v दोनों का वॉल्यूम तो सेम है, आप इसको v और g को निकाल भी सकते हैं. मेरे पास जगह कम है इसीलिए मैं शॉर्टकट में जा रहा हूँ. v और g निकाल दें तो पीछे रह जाता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड माइनस डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. अब जितना फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा होती जाएगी और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होती जाएगी, उतना फ्लोटेशन बढ़ता जाएगा. हम अपने लेक्चर को, बहुत बढ़ गया है, हम यहीं पे क्लोज़ करेंगे. इंशाल्लाह इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो हम अगले लेक्चर में चंद एक डिस्कस करेंगे. और टिल देन बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.